नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्रीज पॉइंट। तो आज केकेआर की बात कर लेते हैं यार, क्योंकि इन्होंने जितने भी पिछले साल का जो 2025 में जो मैच खेला था, डिकॉक था, वेंकटेश अय्यर था, जो इतना महंगा महंगा प्लेयर था, सबको रिलीज कर दिया गया है। तो इनका जो रणनीति होगा टीम का, किस हिसाब से किसको, जब मिनी ऑक्शन होगा उसमें किस किस को थोड़ा सा पर्च इनके पास ज्यादा बचा हुआ है, यानी कि 64-65 करोड़ के आसपास इनके पास पैसे बचे हुए हैं। तो इनमें से किस किस को ऐसे एज अ प्लेयर, क्योंकि जो भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, जो भी विदेशी खिलाड़ी थे, सबको मतलब हटा दिया है। यानी कि गुरबाज थे, दोनों विकेट कीपर गुरबाज और डिकॉक जो भी थे, सारे को हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं विकेट कीपर तो चाहिए चाहिए आपको पर्सनली। उसके बाद से ओपनिंग के तौर पे दो बल्लेबाज, जो गुरबाज और इनको मौका मिल रहा था, दोनों में से किसी एक को मौका मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं जब दोनों को हटा दिया गया, और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आंद्रे रसेल को भी हटा दिया, रिलीज कर दिया गया है, जो कि 12-11 करोड़ में इसको मतलब हर साल रिटेन करता था। बट इस साल बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया इन्होंने, केकेआर ने। और ये इनके लिए कितना महंगा पड़ेगा, कितना भारी पड़ेगा, या फिर ऐसे नॉर्मल रहेगा, ये जब मैच स्टार्ट होगा, जब इसको अगर रिटेन मतलब ऐसे एज अ प्लेयर इसको नहीं खिलवाते हैं, क्योंकि इनके पास सारे काबिलियत है, बॉलिंग कर लेते हैं, इनके पास डेथ ओवर में बॉलिंग करवा लो, आप फील्डिंग करवा लो, प्लस में बैटिंग। अगर ऐसे सिचुएशन आती है कि 18 बॉल में 50 रन बनानी है आपको, तो अगर कोई भी बल्लेबाज सामने, कोई भी बॉलर इनके सामने हो, तो ये बंदे ऐसे हैं जो आपको मैच जितवा के दे सकते हैं। जहां तक आपने देखा होगा कि मैच जो आरसीबी के साथ में मैच था, चहल को इतना कूटा था, इतना पेला था, और मैच जीता भी था। उस टाइम चहल नहीं बचा पाए थे, बट इसके सामने वो पावर है ना, वो क्षमता है, वो हिटिंग शॉट है, वो सिक्सर किंग में गिनती आता है ये बल्लेबाज। चलो एक सीजन, 2 सीजन बल्लेबाज को अगर ऐसा होता है कि चलो खराब जाता है, बट ऐसे नहीं कि अगर आपके साथ 12 साल 11 साल से अगर कोई प्लेयर आपके साथ में खेल रहा है, तो उसको आप रिलीज कर दो यार। और बंदा ये बोला था कि मैं अगर अपने आईपीएल फॉर्मेट से रिटायरमेंट लूंगा भी, तो मैं केकेआर में रह के रिटायरमेंट लूं, क्योंकि यहीं से इनका शुरुआती हुआ था, और लास्ट ये यहीं पे एंडिंग करना चाहते थे, यहीं पे खत्म करना चाहते थे। बट इनसे हुआ नहीं, और इनको रिलीज लास्ट में रिलीज कर दिया गया। और जब ये ऑक्शन होगा, मिनी ऑक्शन होगा, तो क्या इनको लगता है कि लेने वाले होंगे, या केकेआर किसी और न्यू बल्लेबाज या न्यू ऑलराउंडर के तौर पे देख रहे हैं किसी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है इनके पास। कैमरन ग्रीन है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, क्या इन पे ज्यादा ये लोग नजर डाल लें, क्योंकि वो भी बल्लेबाज, यानी कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरह से वो कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन जो है, दोनों तरफ से बैटिंग कर सकते हैं। या फिर दोनों को जो हटाया गया है, वेंकटेश अय्यर जो इतना महंगा खिलाड़ी थे, इतना जो दोनों अय्यर थे, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, दोनों में मतलब पिछले सीजन इन पे काफी दाव खेला था, हालांकि इसको भी रिलीज कर दिया गया था। बट 23 करोड़, बहुत महंगे खिलाड़ी थे। ऋषभ पंत और ये श्रेयस अय्यर के बाद तीसरा महंगा प्लेयर यही हुआ था 2025 में। उसके बाद से इनका प्रदर्शन मतलब ऐसा ठीक ठाक रहा था। एक मैच में आपको बढ़िया प्रदर्शन भी किया था, 50 फाइनल लास्ट मुकाबले थे, उसमें 50 यानी कि 50 रन बना के भी मैच को वहां तक पहुंचवाया था। तो ठीक ठाक लास्ट में बैटिंग जो था ठीक ठाक किया था। बट उस हिसाब से 23 करोड़ का प्लेयर वो है ही नहीं, किसी भी एंगल से आप देख लो। अब ये मार्केट में उतरेंगे, जब ये रिलीज हो गया, जब फील्ड में उतरेंगे, तो इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, वही 6-7 करोड़ 8 करोड़ मिल जाएगा, वही बहुत है। इतना महंगा प्लेयर भी जितना इन्होंने, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं केकेआर के पास, क्योंकि वो जो पिछले साल सीजन इनको जितवाए थे मैच, फाइनल मैच जितवाए थे 2024 में, वो कैप्टन को रिलीज कर दिया गया। तब सोच सकते हो, उसको छोड़ के वेंकटेश अय्यर पे गया था, कूदा था, 23 करोड़ में इसको खरीदा गया था। बट कोई काम का नहीं रहा था, थोड़ा बहुत मैच खेला था ठीक ठाक, बट जिस हिसाब से उनको प्रदर्शन चाहिए था टीम को, मैनेजमेंट को, उस हिसाब से उसको मिल नहीं रहा था। तो ये गलती, ये मेन पॉइंट ये था कि चलो इसका हटाना ही था। उसके बाद से क्विंटन डिकॉक को हटा दिया, गुरबाज को हटा दिया। तो आपके पास विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर जो ऑप्शन के तौर पे रखते हैं, विकेट कीपर इनको पास लेना पड़ेगा। और मार्केट में बहुत ऐसे बल्लेबाज होंगे, विदेशी खिलाड़ी जो विकेट कीपर होंगे, तो इनको ये लेना चाहेंगे, परचेज करना चाहेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो फिर एज ए इंडियन के तौर पे कितना इनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें जो देखा जा रहा है, जो भी रिलीज खिलाड़ी थे, एक बार मैं रिलीज की डिटेल्स बता देता हूं।
नवनोद सिसोदिया को हटाया गया था, डिकॉक था, उसके बाद गुरबाज है, मोइन अली है, वेंकटेश अय्यर है, रसेल है। यानी कि 5 आप देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे प्रॉपर बैट्समैन जो कि बेहतर ताबड़तोड़ बल्लेबाज। रसेल हो गया, मोइन अली भी ठीक ठाक बल्लेबाजी बॉलिंग कर लेते थे। उसके बाद से मार्कंडी हो गया, सकारिया हो गया, नोकिया को भी हटा दिया गया। तो बॉलर भी कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। जब 64 करोड़ के आसपास, 65 करोड़ के आसपास इनके पास पर्स बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक खिलाड़ी को लेना भी चाहेंगे। इनके पास अजिंक्य रहाणे कैप्टन के तौर पे हो सकता है कि इनको कैप्टन फिर से सौंप दी जाए, ये चीज हो सकता है। तो इसमें देखा जाए तो रिलीज खिलाड़ी ये रहा, और रिटेंशन जो खिलाड़ी है उसमें भी मतलब सारे इंडियन खिलाड़ी हैं। तो इंडियन के तौर पे, अगर इंडियन खिलाड़ी के तौर पे गए हैं इन लोगों ने, तो मुझे नहीं लगता कि यार सारे इंडियन खिलाड़ी को लेके और ये मैच जीत भी सकता है। कहीं ना कहीं जो 4 ऑप्शन मिलता है कि 4 ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, 4 ऑप्शन के साथ में आपको जाना पड़ता है, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों आपको ठीक तरीके से कॉम्बिनेशन बना के बैटिंग में उतारना पड़ता है। तो क्या रणनीति हो सकता है इनका, क्या माइंडसेट हो सकता है कि जो कैमरन ग्रीन है, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है, इन पे ये हावी हो सकते हैं, इनको लेना चाहते हैं मिनी ऑक्शन में। इनको ले लेते तो फिर इनका टीम बहुत बढ़िया हो जाएगा। और एक बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में ओपनिंग के तौर पे एक और हो सकता है, किसी और को भी ले ले, या फिर जो भी रिलीज खिलाड़ी है इनमें से कोई और, आंद्रे रसेल को हो सकता है कि मौका मिल जाए, फिर से दोबारा लेना चाहे, कम प्राइस में हो सकता है, 3-4 करोड़ 5 करोड़ में हो सकता है। क्योंकि आंद्रे रसेल तो यार इतनी सस्ती बिकने वाली है नहीं, इतना तो है, इतनी सस्ती खिलाड़ी ये है नहीं, और इतना आसानी से मिल भी नहीं सकता है। कहीं ऐसा ना लगे कि किसी और खिलाड़ी ने, किसी और टीम ने इसको ले लिया हो आंद्रे रसेल को, और इसी को अच्छे से कोड दिया हो इसी साल। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन, इस बार जो मैच होगा, इस बार जो ऑक्शन होगा, तो बहुत बेहतरीन मैच होने वाला। और ऑक्शन में इस बार इतनी तगड़ी ऑक्शन वो होने वाली है ना, जब प्लेयर बिकेंगे, जब प्लेयर को परचेज होगा। तो क्योंकि यार मुंबई के पास तो कोई पैसा ही नहीं है ना, मुंबई का क्या रणनीति होगा इस पे भी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो ये प्रॉपर केकेआर के लिए है, केकेआर में रहाणे हैं, उसके बाद से थोड़ा ऐसे नॉर्मल प्लेयर है। तो मेन पॉइंट यही था मेरा कि विदेशी खिलाड़ी, 3-4 विदेशी खिलाड़ी को इनको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो फिर ये खिलाड़ी फिर से प्रॉब्लम में आ सकता है। ऐसे रिंकू सिंह है, जो रिंकू सिंह की जो रिटेंशन किया गया है, मैं आपको एक बार प्राइस बता देता हूं। रिंकू सिंह की जो प्लेयर हिसाब से जो रखा गया है, 13 करोड़ में रिंकू सिंह को रिटेन किया गया है। उसके बाद से वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ में रिटेन किया गया है, नारायण को 12 करोड़ में रखा गया है। उसके बाद से हर्षित राणा को 4 करोड़ में रखा गया है। तो इनके पास जो टोटल, रमनदीप को भी 4 करोड़ में खरीदा गया है। तो 12, 13, 25 और ये 12, 32, 34 और ये 8, 42, ऐसे 42-45 के आसपास इनके पास खर्चा हुआ पैसे, और 64 करोड़ के आसपास इनके पास पैसा बचा हुआ है। तो इन्हीं में सारे प्लेयर को लेना पड़ेगा। 5 करोड़ ऐसे होता है कि टीम मैनेजमेंट मिलके ऐसा कुछ उनको देता है। तो 64, ये 70 के आसपास इनके पास पैसे बचे हुए हैं, ये चीज है। तो अब 70 में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया बेहतर टीम बना सकते हैं, क्योंकि यार 70 करोड़ किसी के पास नहीं होने वाले टीम में। जितनी भी टीम है, एक गुजरात है, उसके पास थोड़ा पैसे हैं, जो इनसे थोड़ा ठीक ठाक पैसे हैं, तो वो भी टीम बना सकते हैं अच्छा खासा। लेकिन केकेआर बहुत बेहतर टीम के साथ उतरने वाले हैं, बहुत बढ़िया रणनीति के साथ उतरने वाले हैं, और जो अभिषेक नायर हेड कोच बन जाएंगे इस टीम की। तो फिर देखते हैं उनका क्या रणनीति होता है। इसमें आपका जो सीन वाटसन थे, ये भी असिस्टेंस कोच के रूप में आ गए हैं। तो काफी चीजें चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या रणनीति होते हैं उनका, क्या बॉलिंग लाइनअप होता है, क्या बैटिंग लाइनअप होता है, क्या 3-4 बैट्समैन के तौर पे एक तो आपको बॉलर खिलाना पड़ेगा, और 3 जो बैटर होंगे, एक ऑलराउंडर और 2 विदेशी बैट्समैन, वो आपको प्रॉपर खिलाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तभी जाके आपकी मैच कॉम्बिनेशन आपको ठीक ठाक बनता है। ये चीज है। तो प्रॉपर जो रणनीति होगा, क्या विदेशी खिलाड़ी के साथ में उतरने वाले हैं, या फिर बढ़िया टीम बना के, या फिर जो डिकॉक को हटाया गया तो क्या इनको प्रॉपर लेने वाले हैं, या फिर से नहीं लेने वाले। जब ये ऑक्शन होगा उसी में आपको पता चलेगा। तो ये चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक इनका जो टीम बनेगा ना, बहुत बेहतर टीम के साथ उतरने वाले हैं। हो सकता है आंद्रे रसेल को भी फिर से ये कम प्राइस में लिया जा सकता है, और प्रॉपर ये कैमरन ग्रीन पे फोकस करेंगे लेने के लिए। कैमरन ग्रीन बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, तो हो सकता है इनको लेने के लिए पूरी कोशिश रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए